नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं श्यामपुर ग्राम सभा क्षेत्र में। यहां हम बोटिंग कर रहे हैं प्रोग्रेसिव फार्मर सूरजमणि सिलसवाल जी के मत्स्य पालन क्षेत्र में। लगभग 2 बीघा का में ये तालाब विस्तार लिए हुए है और बोट के सहारे मैं इस पूरे तालाब का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य पालन कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। मेरे साथ हैं इस समय आयुष गंगवाल। आयुष कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 8। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो आपने सीखा है कुछ इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत पहले चला है। आयुष एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में भी बड़े मेधावी हैं। आयुष के साथ मुझे बोटिंग करने का आनंद मिल रहा है। ये देखिएगा, इस बोट पर देखिएगा आयुष और मेरे साथ। आयुष इधर देखो। आयुष देखिएगा। और सिलसवाल जी हमारी मदद कर रहे हैं। इस तालाब में लगभग कितनी मछलियां होंगी? इस तालाब में 4 प्रजातियों की लगभग 10,000 मछलियां हैं। 10,000 मछली है सर। तो इनके रखरखाव के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ती है सर? एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी का लेवल जी मेंटेन रहना चाहिए जी सर। समय समय पर पानी का बदलाव भी जरूरी है जी सर। और वो हम लगातार करते रहते हैं जी। सिलसवाल जी, आपने मछलियों की प्रजाति के बारे में बताया था जी। कितनी तरह की प्रजातियां हैं? ये मछलियों की तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, पर हमने 4 प्रजातियां इसमें डाली हैं जिसमें कॉमन कार्प कहते हैं इसे। जी। अमेरिकन कार्प भी कह सकते हैं उसे। जी। दूसरी है हमारी ग्रास कटर। जी। तीसरी है हमारी कातला। जी। और चौथी है मृगल। नैन बोलते हैं। जी। ये 4 प्रजातियां, चारों प्रजातियां अच्छी श्रेणी की मानी जाती हैं। जी। और बाजार में इनकी बहुत मांग होती है। जी। ग्रास कटर अपना भोजन तालाब से ही, तालाब के चारों तरफ जो घास उगती है जी। उससे घास को भी खाती है। जी। अगर आप दाना तो खाती है। जी। अगर जो किसी कारण आप दाना डालने में चूक कर गए या आपको दाना आपके पास आने में समय लग गया बाजार से, जी। उस दौरान ही अपना भोजन घास चर कर भी पूरा कर लेती है। अच्छा, इसके जो दाना आप डालते हैं इनको, जी। लगभग जैसे आप बता रहे कि 8 से 10,000 मछलियां आपके पौंड में है। हाँ। तो लगभग रोजाना की खपत कितनी होगी? ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है जी। तब इस संख्या के आधार पे 1 किलो पर डे है। जी। और जैसे जैसे 3 महीने 6 महीने के हिसाब से इसे बढ़ाते जाते हैं। जी। 3 महीने में उसे दुगना करते हैं। जी। 6 महीने में और उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। जी। और आज की डेट में हम लगभग 5 किलो दाना डाल रहे हैं। और हमने जो लॉट डाला था जी ये उस वक्त अगस्त लास्ट और सितंबर में डाला था, पिछले साल। हाँ। अच्छा, तो इसमें जैसे प्रतिदिन की बात आप कर रहे हैं 5 किलो आज की डेट में, आज क्योंकि उसके बाद जोड़ ले तो लगभग 1 वर्ष होने वाला है। हाँ, तो जैसे आज की डेट में रोजाना 5 किलो। अच्छा, इसको रोग संबंधी अगर कोई बात होती है तो फिर क्या उसमें होता है? क्या उसको कैसे चेकअप करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं? जनरली अगर जो मछली स्वस्थ है तो तैरती हुई और उछल कूद करती हुई दिख जाती है। जी। और सुस्त है, दौड़ने में तैरने में वो नहीं तैर रही है और हल्के हल्के चल रही है। जी। और हलचल कम है तो वहाँ फिर आपको जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो फिशरीज डिपार्टमेंट से हैं या पशु जो इसकी जानकारी रखते हैं, जिन्होंने पहले भी इसका काम किया हो, आप उन्हें बुला सकते हैं और दिखा सकते हैं, तो एडवाइज करते हैं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इस फील्ड के वो साइंटिस्ट हैं। जी। श्री रामायण सिंह जी। जी। वो स्टेट गवर्नमेंट में रहे हैं, वो एज ए साइंटिस्ट रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जी। बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, मैं उनकी मदद लेता हूँ। जी। और वो समय समय पे मुझे खुद भी आगाह करते रहते हैं कि भाई बच्चों को का वेट चेक कीजिए। जी। उनका पीएच लेवल भी चेक करना होता है। जी। और वो दाना खा रही है नहीं खा रही है, कितना दाना कितने समय में उन्होंने खाया, उस सब पे बारीक निगरानी रखते हैं। तो टीम आती है उनकी? हाँ, वो खुद आते हैं। अच्छा। जब बुलाता हूँ, थोड़ा उम्र में वो हैं तो आप जैसे उनकी स्थिति के बारे में तालाब में होती हलचल से पता लगाते हैं कि मछलियां जैसे कि सामने दिखाई दे रही तो मछलियां खूब अटखेलियां कर रही है, यानी कि पूरी तरह स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं। जो उछल कूद कर रही हैं वो स्वस्थ हैं। अच्छा, तो एक टाइम में अगर आप कितनी यील्ड हो जाती है एक टाइम में? अब देखिए, वैसे तो इसका तरीका ये है कि आपको 1 से 1.5 वर्ष, सवा से 1.5 वर्ष के बीच आपको लॉट निकालना चाहिए। जी। मछली बेचने लायक और मैच्योर होने लायक तभी होती है। जी। 1 से 1.5 वर्ष के बीच मछली का वजन 1 से 1.5 किलो हो जाता है। जी। तो वो बाजार में अपने आप में एक सबसे यूनिक वेट है उसका बेचे जाने का। उसकी डिमांड भी खूब है इस वेट की मछली की। जी।
तो उस हिसाब से बात करें तो हमें 1-1.25 वर्ष के बाद इसे निकाल के बेचना होता है। लगभग कितना लॉट निकल जाता है सर आपका? वैसे तो अंदाजन अभी तो हमारा फरवरी में निकलेगा। जी। तो हम ये एस्पेक्ट तो ये कर रहे हैं कि ये 8 कुंतल या उससे अधिक निकले। जी। तो हम तो अगर जो वैसे करेंगे तो हम होलसेल के हिसाब से बेचेंगे। जी। रिटेल्स तो हम कर नहीं सकते। जी। उसके लिए हमें डेली या हफ्ते में एक बार वो करना पड़ेगा। तो इसकी मार्केट कहाँ है सर? मार्केट स्थानीय बाजार वाले ही जो मीट के व्यापारी हैं वो खरीद लेते हैं। एक्सपोर्ट भी होता है सर यहाँ से? यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट नहीं होता है। सरकार की किस योजना के तहत इस काम को शुरू किया? ये मत्स्य विभाग की योजना है, मत्स्य पालन। जी। उस पे उन्होंने वो खुद सर्वे करते हुए आए थे। हालांकि मेरे दिमाग में था, जी। मुझे खुद जानकारी नहीं थी, परंतु मेरे एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तत्कालिक कोमल सिंह नेगी, तो उन्हें पता था कि भाई साहब सपना है कि वो मत्स्य पालन करें, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया और उधर विभागीय अधिकारियों को बताया, तो एक दूसरे से संपर्क हो गया। तो विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हम तालाब खोदने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। तो तालाब तो खुद गया, अब बाकी सब कुछ कच्चा है। जी। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी तालाब कच्चा है और जितना आउटपुट हमें निकल सकता है, मुझे अगर इसमें 100% आउटपुट लेना है तो अभी 30% आउटपुट आ रहा है। और हमें इतना भरोसा है कि अगर ये सही हो जाए तो 200% आउटपुट आएगा, इसमें उतना शानदार आउटपुट आएगा। मैं खुद दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा परिवार तो सर्वाइव करेगा, मेरे साथ 2 व्यक्तियों का और परिवार इसमें सर्वाइव कर सकता है। देखिए, मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो रोजगार परक हो। हाँ। और जो पूर्वजों ने इतनी मेहनत से इस जगह को वो किया है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए मेरे दिमाग में काफी समय से मत्स्य तालाब का निर्माण की योजना थी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। तालाब अभी कच्ची अवस्था में है, ये कच्चा तालाब है। इसका अगर जो सरकार इसमें कुछ और ठीक ढंग से मदद कर दे तो इसका सौंदर्यीकरण हो सकता है, ये रोजगार परक हो सकता है। मेरे लिए तो रोजगार होगा, मेरे साथ कुछ और युवाओं को भी इससे रोजगार मिल सकता है। इस पे बोटिंग का भी हो सकता है और जिससे कि कुछ और युवा इससे रोजगार से जुड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो। सौंदर्यीकरण करने के लिए इसके चारों तरफ पक्के पुस्तों का निर्माण होना और एक पाथ बनाया जाना जिसके चारों तरफ आदमी घूम सके, वॉक कर सके, फूल लगाए जाना और भी सुंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए ठीक कुछ धनराशि की आवश्यकता होगी आर्थिक सरकार से। ग्रामीण क्षेत्र में जो मेरे को जानकारी है कि श्यामपुर ग्राम सभा क्षेत्र का एकमात्र इतना बड़ा तालाब आपके पास है। जी हाँ। अगर ग्रामीण क्षेत्र के युवा रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो क्या वो आपके पास प्रशिक्षण हासिल कर सकते? बिल्कुल। जितना मैंने इसमें अनुभव पाया है और जो भी मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे हितैषी हैं, उन सबका कहना है कि बहुत अच्छा काम है। दूसरी फसलों के मुकाबले मत्स्य का जो कार्य है बहुत अच्छा है। ठीक है कि कुछ इसकी फसल की तैयारी में थोड़ा दूसरी उससे समय लगता है, मगर लागत के हिसाब से लाभ इसमें ठीक है। अच्छा, इसकी मांग भी खूब है। ये एक ऐसा उत्पाद है कि इसे वैसे तो लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर अस्वस्थ आदमी जिसे डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर इसको खूब इसके उपयोग की सलाह देते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा, दूसरे उससे ये कई गुना अच्छा लाभकारी है। अच्छा सिसवाल जी, एक जानकारी मुझे दीजिएगा कि आप रोजगार की दिशा में आप काम कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि स्वरोजगार और रोजगार की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र के युवा काम करें। तो जैसे आप मत्स्य पालन हो रहा है, मछलियों की प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या मार्केटिंग में भी सरकार की तरफ से कुछ आपको मदद मिलती है कि मार्केट लिंकेज कराने की? नहीं, ऐसी नहीं हो, खुद ही करना पड़ रहा है। परंतु अभी तक के अनुभव में मुझे ये लगा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसकी मांग ठीक है। और आपके अगर जो मेरा इस तालाब का सुधारीकरण हो जाए, मेन तो सौंदर्यीकरण की बात बाद में है। सुधारीकरण का कार्य हो जाए कि जितनी मेहनत हम इस पर कर रहे हैं, जितनी लागत हम इस पर लगा रहे हैं वो पूरी मुझे मिल जाए। तो उस सुधारीकरण के लिए मुझे सरकार से मदद की तो बिल्कुल जरूरत है। और मैं इतना आश्वासन देता हूँ, अगर सरकार मेरी इस बात को सुनती है, उनके संज्ञान में बात जाती है और मेरे लिए
इसमें मदद के लिए कोई कदम उठाती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं 2 से 3 युवाओं को एक संतोषजनक आय का जरिया इससे दे सकता हूँ, उनको भी रोजगार दे सकता हूँ इसमें। अरे 100% है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 100% है। इस तालाब से हम इतना वो निकाल सकते हैं, मेरे अलावा दूसरे 2-3 व्यक्तियों का और परिवार इसमें सर्वाइव करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग खेती करते हैं जी, किसानों को मैंने देखा है कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, अपने खेतों की तरफ दौड़ते हैं, है ना। वो खेतों में दिन रात मेहनत की आवश्यकता होती है जब फसल को आप प्राप्त करते हैं। इसमें किस तरह की मेहनत की आवश्यकता होती है? इसमें इस तरह की कोई माथापच्ची नहीं है जी, मतलब बस मोटा मोटा है कि अभी किसी कारण मछलियों में कोई रोग आ गया जी, तो फिशरीज डिपार्टमेंट्स की आप सलाह ले सकते हैं, वो आ जाते हैं और समय को उपचार बता देते हैं जी। और कुछ करते करते आपको भी नॉलेज हो जाता है, आप पहले से उसे चेक कर लेते हैं और उसकी रोकथाम कर लेते हैं जी। और बिल्कुल ऐसे जैसे अन्य फसलों के लिए धूप में कड़ी मेहनत करना, फावड़े बेलचे उठा करके खेतों में खुदाई करना, ऐसा नहीं है। आपने बीज डाल दिया, शुरू के 1 महीने में थोड़ा गंभीरता से देखभाल की जरूरत है कि बच्चा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा नहीं कर रहा है। जैसे बच्चा थोड़ा तेजी से दौड़ने की स्थिति में, तैरने की स्थिति में आता है तो अपने आप वो ठीक ठाक आ जाता है। बस आपको उसको भोजन, जो उसका दाना पानी है, बीच में थोड़ा सा कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं और बहुत कॉमन। अच्छा, एक जानकारी हो, मत्स्य बीज जी और इनके लिए रोजाना जो आहार की व्यवस्था आप करते हैं उसमें कोई अनुदान मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, गवर्नमेंट दे रही है, उस बात की मुझे खुशी है। अन्यथा इसका भोजन वो करना बड़ा मुश्किल है। लगभग खुले बाजार में वो 50 या 52 रुपए किलो वो मिलता है इसका आहार जी। वहाँ से 50% सब्सिडी है, तो हमें 25 से 28 रुपए के बीच प्रति किलो पड़ जाता है। तो वो विभाग से मिलते हैं आपको? हाँ, विभाग नहीं, पहले तो हमें पूरा पैसा वहाँ वो खरीदना पड़ता है जी। मार्च के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के एंड में जी वो फिर उसे सब्सिडी के रूप में हमारे खाते में भेज देते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, ये तो मतलब आप तो युवाओं को प्रेरित करना चाहेंगे कि इस स्कीम का लाभ उठाएं। हाँ, बिल्कुल, और मत्स्य पालन करें, कुक्कुट पालन करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए वर्तमान समय में कितना सरकार के पास भी जॉब की सीमाएं हैं जी, कितनों को जॉब देगी जी। वो फौज की बात करें, पुलिस की बात करें, किसी भी विभाग की बात करें, वहाँ तो पद सीमित हैं। जैसे आप कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं, हाँ, कि मत्स्य पालन के साथ बतख पालन जी, मुर्गी पालन बिल्कुल, और भी कुछ बकरी पालन जी। तो ये सब की योजना है क्या अभी? ये वास्तव में जो आपने मेरे को अभी आप याद दिला दिया, इतना महत्वपूर्ण है, इतना मतलब कारगर है कि इसका कुछ विकल्प ही नहीं है। इतना शानदार ऑप्शन है ये खेती के अगेंस्ट जी। आप खेती में जिस तरह दिन रात बिल्कुल गारे में, दलदल में फंसकर काम करते हैं, उसके मुकाबले ये कई गुना आसान और मेहनत परख भी है। आपको लाभ इसका उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है। दूसरी बड़ी बात है, आपके लिए इसे बाजार बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ग्राहक खुद आपके पास आता है। तीनों चीजें मछली के साथ पूरक है, बतख का, मछली के साथ मुर्गी पालन इसका पूरक है, और बकरी पालन इसका पूरक है। इन तीनों चारों चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इसका। क्या विचार है कोई अभी आपको? हाँ, बिल्कुल वही विचार है, पर मेरे विचार वहीं आकर रुक जाते हैं जब मैं आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं पाता, क्योंकि कुछ न कुछ तो ढांचा बनाना ही पड़ेगा। मुर्गी पालन के लिए भी आपको बाड़ा, ठीक ठाक बाड़ा बनाना पड़ेगा। कहने के लिए नहीं कि मुर्गी पालन खोल दिया, आपको उसके लिए ढांचा बनाना पड़ेगा कि मुर्गियां वहां सुरक्षित रहें, किसी तरह की दूसरे जानवर उसे हानि न पहुंचाए, जैसे खा न जाए। ऐसी बकरी है, बकरियों की भी चोरी की फिर संभावना होगी, तो उसके लिए पूरा सुरक्षित बाड़ा, मजबूत बाड़ा बना करके, और जब हम उसे बनाए तो कोई देखे भी तो उसे लगे कि हाँ, तो वास्तव में बड़ा अच्छा तरीके से किया हुआ काम है। मैं औपचारिकता में नहीं भरोसा रखता, मैं चाहता हूं कि मजबूत काम हो। सिलसिला जी, आपकी ये जो मेहनत है, आपका जो ये प्रयत्न है, और इससे लोग जो है बहुत प्रेरित होंगे। मतलब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और दलदल में भी आप उतरे हैं। अब तो हमें आदत हो गई, अच्छा भी लगता है जी। तो युवा जरूर प्रेरित होंगे, और युवाओं के लिए एक संदेश जरूर दीजिएगा। हाँ, बस यही है, सकारात्मक रहें। ठीक है, सरकार का भी दायित्व है कि युवाओं को रोजगार परक बनाए, वो आर्थिक अनुदान देकर करे या किसी भी तरीके से करे जी। और संघर्ष करें, सरकार के भी पीछे पड़े जी। बिल्कुल, वो बार बार उन्हें याद दिलाएं कि भाई हमारे प्रति आपका कर्तव्य है, हम अपने पांव में खड़ा होना चाहते हैं। आप भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को अरबों खरबों का लोन देती है, हम तो छोटे किसान हैं, हमें तो 10-15 लाख रुपए देगी तो हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। हमारे साथ 2-4 लोगों की और जिंदगी बदल जाएगी। सरकार को करना चाहिए जी। एक नेक सरकार के लिए एक नेक सलाह है कि जरूर करे ऐसा, कि जो इतनी
इच्छा रख रहे हैं कि आगे बढ़ना है, पूरे तन मन धन से लगे हैं, तो सरकार ऐसा कर दे तो बहुत ही अच्छा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा शिलपाल जी, धन्यवाद। फिर होती है मुलाकात। थैंक यू सर।